हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। बिगेन एनीवेयर। तो लाइफ में हम बहुत बार करते हैं यार, अब हम लेट हो गए, हमें ये शुरू करना था, हमें ये करना था, वो करना था, अब हम नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ नहीं यार, अगर लाइफ में आपको कुछ करना है ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंज लाना है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ही पड़ेगी ना। सो कहीं से कीजिए ना शुरुआत, मतलब अभी से कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव चेंज लाने में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको इनिशिएट करना ही पड़ेगा, और वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आपको शुरू करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो हम भी शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर पहले क्वेश्चन से। वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्रेली डे आपका मनाया जाता है 4 जनवरी को हर साल, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल, ठीक है, एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। ये डे हर साल मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो फ्रेंच एजुकेटर थे लुइस ब्रेल, ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट करी थी ब्रेली लैंग्वेज इन दी ईयर 809, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है ये हर साल, ठीक है। आपको पता है ना, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, मतलब तो इसीलिए वो फील कर पाते हैं। जो ब्रेल लैंग्वेज होती है ना, उस चीज़ में जो वर्ड्स होते हैं हल्के हल्के उठे होते हैं, वो फील कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये है लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज की इन्वेंशन करी थी 1809 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रेसिडेंट टू इनोग्रेट 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोर एट विच स्टेट। तो जम्बोर का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब कोई लार्ज स्केल में इवेंट होता है, उसका मतलब होता है जम्बोर, ठीक है। तो काफ़ी लार्ज स्केल में, तो कौन से स्टेट में हो रहा है ये, तो ये आपका हो रहा है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान इज होस्टिंग जम्बोर आफ्टर 65 ईयर। ओवर 35,000 scouts and guide from all over the country will participate in the 7 day मेगा इवेंट। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना स्काउट एंड गाइड्स क्या होता है। जैसे कि आपके एनसीसी होती है स्कूल में, ठीक है, वैसे ही एक स्काउट एंड गाइड्स भी होता है स्कूल्स में, जो बच्चे मतलब लेते हैं स्काउट एंड गाइड। तो वो चीज़ आएगी, ठीक है। एनसीसी की तरह लगा लीजिए, ठीक है, वैसे ही होता है। अ स्मार्ट जम्बोर विलेज हैज़ बीन सेटअप विद ऑल फैसिलिटी ऑन दी 220 हेक्टेयर, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी अपना सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम परफॉर्म करेगी वहाँ पे, ठीक है। और बीएसएफ का कैमल स्क्वाड है वो भी वहाँ पे परफॉर्म करेगा राजस्थान में, ठीक है। और जो नेशनल जम्बोर है ये प्लेटफॉर्म देता है यंग स्काउट को, ताकि वो शेयर कर सके अपना कस्टम फूड हैबिट्स, हैंडीक्राफ्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन का काम करते हैं, क्योंकि यार पूरे इंडिया से बच्चे आए होंगे, ठीक है, यंग एज से स्काउट एंड गाइड्स, ठीक है। तो ये पता है नेशनल इंटीग्रेशन का काम करते हैं। जब अब पूरे इंडिया से बच्चे एक जगह आए होंगे, वो अपना कल्चर लैंग्वेज शेयर करेंगे, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होती है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्काउटिंग है, ठीक है, ये ऑफिशियली फाउंड करी गई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 1909 में, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्टिंग एट दी और सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल बेंगलोर में, ठीक है। 1909 की बात है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको राजस्थान से बताऊं तो राजस्थान से हाल ही में जो प्रिया सिंह मेघवाल है, ठीक है, वो पहली फीमेल बॉडी बिल्डर बनी है राजस्थान से, जिन्होंने गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड जीता है 39th इंटरनेशनल वुमेन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, जो कि थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इतने बड़े एरिया में, आप देख सकते हैं ये कैंप्स लगे हुए हैं प्रॉपर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉल्टर कनिंग हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 90। जो वॉल्टर कनिंग्स है ना, उनका मतलब निधन हो गया 90 साल की एज में। वो कौन थे, तो वो एस्ट्रोनॉट थे नासा के, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये मतलब आपको पता ही है कि नासा के अपोलो मिशन से जिन पे वो चांद पे गए थे, ठीक है। ये आखिरी एस्ट्रोनॉट थे जो सक्सेसफुली मतलब पहुंचे थे स्पेस मिशन में नासा के अपोलो प्रोग्राम में, ठीक है। और वॉल्टर कनिंग हैज़ डाई एट द एज ऑफ 90, ठीक है। नासा एडमिनिस्ट्रेशन और बिल नेल्सन सेड कनिंग वाज एन एक्सप्लोरर हु वर्क आल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर द एजेंसी ऑफ
न्यू आर्टिमस मून प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा नासा की बात करी जाए तो नासा के हेडक्वार्टर्स है आपके वाशिंगटन डीसी, ठीक है। नासा को फाउंड किया गया था 29 जुलाई 1958 में, और फाउंडर थे इसके ड्विन डी आइंसावर, ठीक है। ये इसके फाउंडर थे, तो आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कि इनका नाम कनिंग, तो पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री से हैं, तो यूएसए से हो जाएंगे। कौन सी कंट्री का एस्ट्रोनॉट है, तो ध्यान रखिएगा ये एस्ट्रोनॉट, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फोटो में, वॉल्टर कनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, ये कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है, तो ये आपका बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हाल ही ने, कैबिनेट ने, ठीक है, 382 का मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसकी कॉस्ट आएगी कम से कम 2614 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और अनुराग ठाकुर ने ये बताया। और ये जो बनने जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा कौन से रिवर पे बनने जा रहा है, तो ये आपका सतलुज रिवर में बनने जा रहा है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी आपको बताई दी 382 होगी, ठीक है। और इसे कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, तो इसे बनाएगी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगले 5 सालों में इसे बिल्ड करेगी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ने कहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इससे 4,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता है शिमला है, वहाँ के सीएम अभी नए बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर है श्री आर.वे. आर्लेकर, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आउटले किया है, ठीक है, 19,744 करोड़ रुपीज़ में, ठीक है। वो भी इन्होंने अप्रूव किया, नहीं भी याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। आपसे चलिए बढ़ते हैं आगे। विच यूनियन मिनिस्टर टू इनोग्रेट 29 MVU एंड सेंट्रलाइज कॉल सेंटर त्रिवेंद्रपुरम, तो आपके गौतम रूपाला, ठीक है, जो मिनिस्टर हैं ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, ठीक है, उन्होंने इनोग्रेट किया 29 VU का फुल फॉर्म है मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, ठीक है, और कॉल सेंटर इन त्रिवेंद्रपुरम, ताकि उससे बेनिफिट कर सकें वो जो भी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं केरला में, ठीक है। द MVU विल बी ऑपरेटेड थ्रू सेंट्रलाइज कॉल सेंटर विद द यूनिफॉर्म हेल्पलाइन, ठीक है। रिसीव कॉल फ्रॉम लाइव स्टॉक रेयर और एनिमल ओनर्स, ठीक है। एंड द वेटरनरी विल प्रायोरिटाइज कॉल्स, ऑल कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमरजेंसी। तो मतलब फार्मर्स को अब उनके डोर स्टेप पे, मतलब उनके घर पे, जो भी अगर उनके एनिमल्स वगैरह बीमार होते हैं तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट खुद आपके एक कॉल पे खुद वहाँ पे पहुँचा देगी, जो भी वहाँ पे गए डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है। MBU विल प्रोवाइड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, माइनर सर्जिकल इंटरवेंशन, ऑडियो विजुअल एड एंड एक्सटेंशन सर्विस टू फार्मर और एनिमल ओनर एट देयर डोर स्टेप इन फार फ्लंग एरिया। तो एनिमल्स हो चाहे उनके ओनर्स हो, ठीक है, दोनों को उनके डोर स्टेप पे, जो बहुत दूर एरिया में रहते हैं, वहाँ पे उन्हें सर्विसेज दी जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि इसके अलावा पीयूष गोयल जी ने हाल ही में लॉन्च किया है नया इनिशिएटिव, जिसका नाम है राइट टू रिपेयर पोर्टल। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि आपका कोई भी फ़ोन वगैरह ख़राब हो जाता है कुछ भी, तो वहाँ पे उस पोर्टल पे आपको मैनुअल दिया होगा कि ये कैसे ठीक होगा, पूरा बताया होगा, ठीक है। तो आप चाहे खुद ठीक कर लीजिए, किसी थर्ड पार्टी से ठीक करवा लीजिए। इसके अलावा अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है, देवनाहल्ली कर्नाटका में, ठीक है। और इसके अलावा केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और ये देख सकते हैं हम 29th मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, ठीक है। इसकी थीम बतानी है आपको, तो इसकी थीम है वाटर विजन एट 2047, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई है, ये फर्स्ट ही हो रही है ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, वाटर के ऊपर। कहाँ पे हो रही है, ठीक है, थीम भी याद रखनी है, ठीक है। थीम आपको भी पता ही है, वाटर विजन एट 2047। वो कहाँ पे रही है, भोपाल मध्य प्रदेश में हो रही है, ठीक है, ठीक है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि इस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस का, ताकि गैदर करी जाए इनपुट, ताकि
जो हमारा विज़न है इंडिया का 2047 तक एज ए वाटर सेक्टर, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जा सके, ताकि इंडिया मतलब ट्राइव टू रीच अ नेक्स्ट कमिंग ईयर, ठीक है। जल शक्ति के मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। और शिवराज चौहान सिंह ने, आपको पता है कि हाल ही में रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम भी लॉन्च करी है, जिसका हिंदी में नाम है मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना, ठीक है। ये भी लॉन्च करी है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन एक्ट 2047, ठीक है, भोपाल में हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेवन्थ क्वेश्चन, बीसीसीआई ने नए रूल बना दिए हैं। अब जो भी टेस्ट होंगे ना, वो मैंडेटरी हो चुके हैं प्लेयर्स के लिए। उन्हें अगर स्टेट मतलब अपनी नेशनल टीम में सेलेक्ट करना है, तो आपको बताना कौन सा टेस्ट मैंडेटरी कर दिया, यो टेस्ट, डेक्सा टेस्ट या बोथ टेस्ट। तो इसका सही आंसर है 3, बोथ। यो टेस्ट भी और डेक्सा भी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट क्या होता है, ठीक है। जो मतलब कोई भी प्लेयर है, या तो उसने मतलब का इतने मैच प्ले एनफ डोमेस्टिक सीजन टू बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन फॉर इन दी नेशनल टीम। इसके अलावा जो यो टेस्ट है ना, ये एक एरोबिक एंड्योरेंस फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है। और जो डेक्सा होता है ना, ये आपकी बोन डेंसिटी का टेस्ट होता है। तो याद रखिएगा, यो टेस्ट होता है एरोबिक एंड्योरेंस फिटनेस टेस्ट, और आपका डेक्सा होता है बोन डेंसिटी, ठीक है। और इस टाइम सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जय शाह, ठीक है, ये अमित शाह के बेटे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो टेस्ट, डेक्सा और यो टेस्ट, ये मैंडेटरी कर दिया। इसके अलावा आपने मतलब काफ़ी सारे मैच खेलने चाहिए डोमेस्टिक सीजन में, तभी आप एलिजिबल होंगे नेशनल टीम के, ठीक है। ये बीसीसीआई के नए रूल्स हैं टीम इंडिया में सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन एलिवेटेड एज, किसे अभी हाल ही में एमडी और सीईओ बना दिया गया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अजय कुमार श्रीवास्तव जी को एमडी और सीईओ बना दिया गया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का, ठीक है। इसके अलावा आप दिनेश कुमार शुक्ला की बात करें, तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एटॉमिक एनर्जी एंड रेगुलेटरी बोर्ड के, ठीक है। इनका चेयरमैन बना दिया गया था। इसके अलावा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडियन ऑयल ऑफिसर एसोसिएशन के संजय सिंह, ठीक है। और जी कमल वर्धन राव आपके बन चुके हैं चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ऑफ साई के, ठीक है। और इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को अपना एज ए इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। और जो संतोष कुमार यादव है, वो आपके चेयरमैन बन चुके हैं एनएचएआई के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपके अजय कुमार श्रीवास्तव बिकम न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली इन विच स्टेट द इलेक्शन कमीशन स्टार्ट मिशन 929। ये मिशन जो इलेक्शन कमीशन ने जो मिशन स्टार्ट किया ना 929, ये शुरू किया आपका त्रिपुरा में, ठीक है। ये इलेक्शन से रिलेटेड है कि इस बार जो है ना, कि जो वोटिंग का टर्नआउट 90% से ऊपर करना है, मतलब 92% तक करना है। पिछली बार जो मतलब पोलिंग हुई थी बूथ्स में, वो 89% ही हुई थी। तो इस बार है उनका है कि, और ये 929 का मतलब ऐसा है कि वहाँ पे 929 पोलिंग बूथ्स हैं, ठीक है। तो उन पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ करनी है और 92% तक लानी है। तो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कौन सी स्टेट में हुआ है, तो ये त्रिपुरा में है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया फर्स्ट आईवीएफ यूनिट मोबाइल डिवाइस फॉर कैटल इन इंडिया। पहले मैं आपको बता दूं आईवीएफ का मतलब क्या होता है। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये आपको लॉन्च किया गया आपका राजस्थान में, ठीक है गाइस। तो मतलब सेकंड, द फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट ऑफ एनिमल इन, सॉरी ये राजस्थानी गुजरात में आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। गुजरात अमरेली में, ठीक है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी पता है क्या यार, ह्यूमन स्पिंग में यूज़ होती है। जैसे कि एक मदर है और एक फादर है, ठीक है। और वो बच्चा, उनका बेबी किसी भी रीज़न से हो नहीं रहा है, तो बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है। मदर के स्पर्म लिए जाते हैं और फादर के भी स्पर्म लिए जाते हैं, ठीक है। और उन्हें ट्यूब में ना मिक्स करते हैं, ठीक है, उन्हें। और वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो फिर जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, तो वो जो बेबी है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन वो थ्रू इंजेक्शन फिर से मदर में इंजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। ताकि वो फिर वो बेबी मदर प्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। इन्हें टेस्ट ट्यूब
बेबी भी कहते हैं, बट ये गलत वो टर्म है। टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ नहीं होता, वो बेबी तो मदर की ही मतलब पेट में पैदा होता है, बट लेकिन जो मतलब फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है ना, ठीक है, वो आपकी बाहर करवाई जाती है दोनों के स्पर्म से लेके, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब मदर का एग और फादर का स्पर्म लेके उन दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है, ताकि बेबी प्रोड्यूस हो सके। तो ये इनवर्टो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे। तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ये एनिमल्स के लिए भी कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है फर्स्ट इन्वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल इन गुजरात अमरेली में ओपन करी गई है, ठीक है। द मोबाइल IVF लैब वॉज इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर, जो IVF मोबाइल वैन है ना, ये डेडिकेट है, एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमर डायरी का, ठीक है। इसके अलावा जो IVF मैंने आपको बता दिया, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसीजर है जो यूज़ किया जाता है फर्टिलिटी एंड असिस्ट द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चा पैदा होने में ही हेल्प करता है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बता दिया कि इसका रियल में ये काम कैसे करता है, ठीक है। और एनिमल्स में क्या है कि एडवांस रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर फीमेल जम प्लाजा एट अ हायर रेट। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और ये मतलब पहला यूनिट बनी है एनिमल्स के लिए गुजरात अमरेली में, ठीक है गाइस। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये वो मोबाइल यूनिट है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।